हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरा अलाटा एंड जुवेनाइल हार्मोन, जो कि हमारा पीजी सेम 4 का टॉपिक है। और ये इन्फेक्ट्स के ब्रेन में कॉर्पोरा अलाटा एक ऑर्गन पाया जाता है जो कि सिक्रीट करता है जुवेनाइल हार्मोन। अब आइए देखते हैं कि आगे क्या है। तो इंट्रोडक्शन। कॉर्पोरा लाटा आर इंडोक्राइन ग्लैंड इन इंसेक्ट। सबसे पहले तो कॉर्पोरा लाटा क्या है? एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ग्लैंड्स जो कि हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इनके कोई डक्ट्स नहीं होते हैं। दे सिक्रीट्स जुवेनाइल हार्मोन। कॉर्पोरा लाटा जो ऑर्गेन है वो क्या सिक्रीट करता है? कौन सा हार्मोन? जुवेनाइल हार्मोन। ये कंट्रोल करता है JH कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। जुवेनाइल हार्मोन ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। आइए देखते हैं इसका लोकेशन और स्ट्रक्चर। इट इज़ लोकेटेड नियर ब्रेन। ये ब्रेन के पास लोकेटेड रहता है। यूजुअली पेयर्ड ग्लैंड, ये ग्लैंड पेयर्ड में रहता है। कनेक्टेड विथ कॉर्पोरा कार्डियाका। ये जो कॉर्पोरा अलाटा है वो कॉर्पोरा कार्डियाटा के साथ कनेक्टेड रहता है, अटैच रहता है। ठीक है, लाइक ये अगर कॉर्पोरा कार्डियाका है तो नीचे कॉर्पोरा अलाटा ऐसे अटैच रहता है। ठीक है। अब कंट्रोल बाय द ब्रेन हार्मोन। अब इस हार्मोन को कॉर्पोरा कार्डियाका से निकलने वाला जो जेएच हार्मोन है ये क्या करता है? कौन इसको कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल बाय द ब्रेन हार्मोन। देखते इसका हिस्टोलॉजी। सेल्स आर लार्ज एंड पॉलीगोनल। इसके सेल्स लार्ज होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं साइज में, शेप में, एंड रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड FER। और इनके जो सेल है कॉर्पोरा कार्डियाटा का, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और FER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें रिच होते हैं। न्यूक्लियस लार्ज होता है एंड हाईली एक्टिव इन सिक्रीशन, और ये सिक्रीशन में हाईली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी फीचर्स। इसका अगर सेल्स की बनावटी का बात करें तो साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है। प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स होते हैं इनके सेल्स में। गुड ब्लड हेमोलिम्फ सप्लाई, सेल्स में ब्लड का सप्लाई काफ़ी अच्छा होता है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और सेल्स में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के बेसिस पे इनके कुछ टाइप्स यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि वेसिकुलर हमारा हो गया वेसिकुलर टाइप, ये एक्टिव होता है और वैक्यूलेटेड होता है। कॉम्पैक्ट टाइप होता है, ये काफ़ी ज़्यादा सेल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंस रहते हैं, और ये इनएक्टिव होता है। वेसिकुलर टाइप में एक्टिव होता है और कॉम्पैक्ट टाइप में इनएक्टिव होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट में क्या होता है? इनएक्टिव होता है। और इंटरमीडिएट टाइप में क्या होता है? मॉडरेट एक्टिविटी होता है, मतलब सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा भी एक्टिविटी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है, ये मीडियम होता है। अब हम बात करेंगे जुवेनाइल हार्मोन। तो ये क्या है? और टर्पिनॉइड लिपिड हार्मोन है। डिफ्यूजिव ईवली, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज़न काफ़ी आसानी से हो जाता है। मेंटेन लार्वल कैरेक्टर, और ये लार्वा के कैरेक्टर्स को मेंटेन करने में हेल्प होता है। जुवेनाइल हार्मोन डिसाइड करता है कि जो लार्वा है वो मतलब जो इन्फेक्ट है वो कितना यंग रहेगा लंबे टाइम तक, या फिर वो जल्दी एडल्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। टाइप ऑफ JH। जुवेनाइल हार्मोन्स के टाइप। जुवेनाइल हार्मोन 1 ये मॉथ्स में पाए जाते हैं। जुवेनाइल हार्मोन 2 ये लैपिडोप्टेरन्स में पाए जाते हैं। एंड JH3 ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। एंड JH0 जुवेनाइल हार्मोन 0 ये प्रिमिटिव इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, एकदम छोटे इंसेक्ट्स में ये जुवेनाइल हार्मोन 0 पाए जाते हैं।
फंक्शन क्या है जुवेनाइल हार्मोन का? ये कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस को। मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंज इन द शेप ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम बर्थ टिल द एडल्ट, ठीक है। मेंटेन लार्वल स्टेज एंड सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जुवेनाइल हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है, लार्वल स्टेजेस को मेंटेन करके रखता है और सपोर्ट करता है ग्रोथ में भी और डेवलपमेंट में भी। नेक्स्ट है रोल इन मेटामॉर्फोसिस। अगर देखिए, अगर जुवेनाइल हार्मोन बहुत ज़्यादा हुआ तो लार्वा रहेगा। अगर मीडियम जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीशन हो रहा है तो प्यूपा स्टेज में हमारा रहेगा। और अगर जुवेनाइल हार्मोन काफ़ी ज़्यादा लो सिक्रीट हो रहा है, दैट मीन्स कि जो इन्फेक्ट है वो एडल्ट फेज में आ जाएगा, ठीक है। मतलब समझने का ट्राई कीजिए कि जुवेनाइल हार्मोन डिसाइड कर रहा है यंगनेस, ठीक है। अगर जुवेनाइल हार्मोन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इन्फेक्ट ज़्यादा यंग रहेगा, यानी कि वो लार्वा ही रहेगा, वो बढ़ नहीं रहा है ज़्यादा। मीडियम होगा तो प्यूपा में आ गया, यानी कि बढ़ रहा है। लेकिन अगर जुवेनाइल हार्मोन का सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा लो है तो एजिंग जल्दी होगी, ठीक है। मतलब एडल्ट फेज जल्दी आएगा। फिर रिप्रोडक्टिव रोल क्या है? स्टिमुलेट्स ओवरी डेवलपमेंट, हेल्प इन यॉक फॉर्मेशन एंड सपोर्ट मेल रिप्रोडक्शन। ये ओवरी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, यॉक फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और मेल के रिप्रोडक्शन में भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन। ATH एलिटोट्रोपिक हार्मोन इंक्रीजेस जुवेनाइल हार्मोन। देखिए ये हमारा न्यूरोसिक्रेटरी हॉर्मोन्स है, ATH और ASH। अगर ATH क्या करता है? जुवेनाइल हार्मोन इंक्रीज करता है। और ASH क्या करता है? एलिटोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सॉरी स्टेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है, जुवेनाइल हार्मोन को। और ब्रेन कंट्रोल कॉर्पोरा अलाटा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ब्रेन है वही कंट्रोल कर रहा है किसको? इनडायरेक्टली कॉर्पोरा कॉर्पोरा अलाटा को। कंक्लूजन में देख लेते हैं। कॉर्पोरा अलाटा रेगुलेट्स डेवलपमेंट विया जुवेनाइल हार्मोन। कॉर्पोरा अलाटा जो है वो रेगुलेट करता है डेवलपमेंट को इन्फेक्ट के अंदर, किसके मदद से? जुवेनाइल हार्मोन के मदद से। फिर वो हिस्टोलॉजी फॉर एक्टिविटी लेवल, जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो एक्टिविटी लेवल को शो करता है। फिर ये इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए।